नमस्कार, आप अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अन्नपूर्णा यात्रा का स्वागत करेगी बीजेपी। 13 नवंबर को राजधानी पहुंचेंगी मां अन्नपूर्णा। पुनर्स्थापना यात्रा लखनऊ महानगर इकाई की ओर से भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही है। 100 साल पहले इसके बाद कनाडा पहुंची थी मूर्ति। यूपी के कई जिलों से गुजरते हुए लखनऊ पहुंचेगी मूर्ति। यात्रा का कई स्थानों पर पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी के कई जिलों से गुजरते हुए लखनऊ पहुंचेगी मूर्ति और इस मूर्ति के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए बीजेपी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। पुष्प वर्षा के साथ मां अन्नपूर्णा की मूर्ति का स्वागत होगा। अन्नपूर्णा यात्रा का स्वागत करेगी बीजेपी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 13 नवंबर को राजधानी पहुंच रही मां अन्नपूर्णा पुनर्स्थापना यात्रा। लखनऊ महानगर इकाई की ओर से भव्य स्वागत की तैयारी इस दौरान की जा रही है। 100 साल पहले चोरी के बाद कनाडा पहुंची थी मां की मूर्ति। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश की पिछली सरकारों पर जोरदार हमला बोला। कहा कि पहले परिवार के लोगों ने नौकरी को वसूली का माध्यम बना लिया था। भाजपा सरकार ने 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरियां दी। किसी भी बेरोजगार को एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। 2012 में सपा सरकार बनने के बाद हर जिले में दंगा होता था। हमने प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। गरीबों किसानों के बारे में कभी नहीं सोचा गया। भाजपा किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि बारिश बाढ़ से बर्बाद फसल का मुआवजा दिया जाएगा। जल्द ही किसानों के खातों में पैसा आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के हर जिले का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी जिले की विकास योजनाओं का उद्घाटन और नई योजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 10 नवंबर यानी कि आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी मथुरा भी जाएंगे। सीएम 3 घंटे कानपुर में रहने वाले, वहां पर मेट्रो रन के ट्रायल का जायजा लेंगे। जीका प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी चंद्रशेखर आजाद सुबह कृषि विश्वविद्यालय स्थित हेलीपैड पर उतरने वाले हैं और सुबह गुरुदेव चौराहे पर मेट्रो डिपो में ट्रायल रन की तैयारियां देखेंगे। यहां पर वो एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं और ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वो नगर निगम में स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर भी जाएंगे। बताया भी जा रहा है कि सीएम योगी कानपुर में जीका प्रभावित इलाके का दौरा कर सकते हैं। वो जीका वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रही तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। कानपुर मेट्रो के ट्रायल का शुभारंभ यानी हरी झंडी दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर मेट्रो डिपो पहुंचने वाले हैं। इसके पहले आपको दिखा दें कि किस तरह से जो मेट्रो है ये अपने ट्रायल के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है। मेट्रो को यार्ड में ही दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और बस अब इंतजार है कि कब मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे और ट्रायल को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद दोनों टेस्टिंग ट्रैक पर एक साथ 2 मेट्रो IIT से लेकर मोतीझील तक बने मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर यानी 9 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर दौड़ती हुई नजर आएंगी और जब वो दौड़ेंगी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा, क्योंकि जिस तरह से निर्धारित लक्ष्य समय 15 नवंबर था मेट्रो का ट्रायल का, लेकिन 5 दिन पूर्व ही कानपुर मेट्रो ने अपने ट्रायल को अंजाम दे दिया और ट्रायल के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कानपुर मेट्रो, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में कानपुर मेट्रो डिपो पहुंचेंगे और मेट्रो ट्रायल का शुभारंभ करेंगे। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अभिनव ही हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अभिनव, मौजूदा अपडेट क्या है? ट्रायल रन का आगाज हो चुका है या अभी बाकी है समय? जैसा कि आपने बता दूं कि अभी मेट्रो यार्ड में खड़ी है और मुख्यमंत्री अब तो कुछ ही देर में कानपुर मेट्रो डिपो पहुंचने वाले हैं। तो जब मेट्रो डिपो पहुंचेंगे उसके बाद यहाँ पर ट्रायल रन को बड़ी दिखाएंगे। आपको दिखा दें कि किस तरह से आपकी आवाज में अभिनव व्यवधान हो रहा है। एक बार फिर से हमारी कोशिश होगी कि आपसे जुड़ सकें, लेकिन जिस तरीके से महत्वाकांक्षी योजना है कानपुर मेट्रो, उत्तर प्रदेश सरकार की मेट्रो ट्रेन का ट्रायल आज होगा। उसके ट्रायल रन को हरी झंडी सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाते नजर आएंगे और साथ में इस दौरान संवाददाता अभिनव ने जिस तरीके से बताया कि 15 तारीख एक डेट सुनिश्चित की गई थी, लेकिन उससे 5 दिन पहले यानी कि 10 तारीख को ही ट्रायल रन हो रहा है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। अभिनव, मौजूदा अपडेट क्या है? अपने जवाब को आप पूरा कर लें।
जी, आप लोग को बता दूं कि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर मेट्रो डेपो पहुंचेंगे और उसके बाद ही मेट्रो ट्रायल को हरी झंडी दिखाएंगे। जी। मेट्रो पूरी तरह से ट्रायल के लिए तैयार है और एक साथ प्रायोरिटी कॉरिडोर जो मेट्रो का बनाया गया है 9 किलोमीटर लंबा IIT से मोती झील तक, इस पर एक साथ दोनों ट्रेनें टेस्टिंग ट्रैक पर ट्रायल के लिए निकल जाएंगी। वहीं इसके बाद मेट्रो के ट्रायल को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री नगर निगम पहुंचेंगे और जीका प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समाजवादी इत्र लॉन्च करते ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि इस इत्र से समाजवादी पार्टी के पापों की दुर्गंध जाने वाली नहीं है। इससे सपा शासन की भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, गुंडाराज, अपराध की विषैली गंध मिट नहीं सकती। इसी से त्रस्त होकर ही जनता ने समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल किया था। प्रदेश की जनता अब दोबारा समाजवादी पार्टी के गुंडाराज और भ्रष्टाचार के जहरीले कॉकटेल को मौका नहीं देने वाली। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा मुखिया चाहे जितना भी इत्र लगा लें, अब जनता उनकी तरफ आकर्षित होने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से स्कूली बच्चों के लिए ड्रेस, स्वेटर और जूते खरीदने के लिए अभिभावकों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ड्रेस के लिए अभिभावकों के खाते में 1100 की राशि भेजी गई है। रुपए की रकम अब बस सियासी मुद्दा बनती जा रही है। राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि 2 जोड़ी स्कूल ड्रेस, स्वेटर और जूते खरीदने पर 2636 रुपए में ये मिल रहे हैं। संजय सिंह ने सरकार की ओर से दी गई 1100 रुपए की रकम को नाकाफी बताते हुए कहा कि सरकार खाते में रुपए भेजने का ड्रामा कर रही है। सर्दी में बच्चे ठिठुरने के लिए छोड़ दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप ने सीजेएम कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी के तहत अर्जी देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने की दरख्वास्त की है। प्रभारी सीजेएम मोना सिंह ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए तिकोनिया पुलिस को 15 नवंबर तक आख्या देने का आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को तिकोनिया में बवाल हो गया था। इस बवाल में 4 किसान, 3 भाजपा कार्यकर्ता और पत्रकार निघासन निवासी रमन कश्यप की मौत हो गई थी। बवाल के बाद एक मुकदमा किसानों की तरफ से दर्ज कराया गया था। इसमें केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 15-20 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत का जो मुकदमा है उसमें भाजपा सभासद सुमित जायसवाल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अब तीसरा मामला इसमें इंडल्ज हो रहा है, वो है पत्रकार की मौत का। सिद्धार्थनगर में डीएम दीपक मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में कपिल वस्तु महोत्सव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर से शुरू होने वाले 5 दिवसीय महोत्सव में गायक सुखविंदर सिंह सुखी, गायिका रेखा भारद्वाज, भोजपुरी फिल्मों के कलाकार खेसारी लाल यादव जलवा बिखोरेंगे और इस महोत्सव में देश के कई राज्यों की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेगी। बच्चों को प्रेरित करने वाले कार्यक्रम, ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होंगे। जिले के डीएम ने बताया कि 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन 20 से 24 नवंबर तक किया जा रहा है। 20 नवंबर को महोत्सव का आगाज होगा। रात में बॉलीवुड गायिका रेखा भारद्वाज गीत प्रस्तुत करेंगी। डांस ग्रुप के कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 11 नवंबर को मेरठ के कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के दौरे से ऐन पहले मेरठ के सिटी रेलवे स्टेशन को धमकी भरा लेटर मिला है। इसमें लिखा है कि हम जिहादियों को मारेंगे, हिंदू मुस्लिम कराएंगे। पत्र लिखने के बाद वेस्ट यूपी के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों ने सभी ट्रेनों में सुरक्षा में इजाफा किया है। आपको ये बता दें कि कृषि विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रम मुख्यमंत्री पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए हैं और इससे पहले मेरठ मंडल के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह, एडीजी जोन राजीव सभरवाल, आईजी रेंज प्रवीण कुमार और एसएसपी प्रभाकर चौधरी कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले चुके हैं। लखनऊ के गौतमपल्ली थाने से संबंधित सामूहिक दुराचार के मामले में पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति सहित 7 लोगों पर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय आज अपना फैसला सुनाने वाले हैं। इस मामले में सभी आरोपी जेल में हैं। मंगलवार को मामले की सुनवाई के समय कुछ आरोपियों की ओर से लिखित बहस दाखिल की जानी थी। इसी दौरान आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति की ओर से एक स्थगन प्रार्थना पत्र देकर मुकदमे की तिथि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया।
इस अर्जी में कहा गया कि मुकदमे को किसी दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित किए जाने की मांग है। उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि इस न्यायालय के उस आदेश को उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है। प्रदेश भर में आज व्रती महिलाएं छठ मैया की पूजा अर्चना के लिए प्रयागराज के संगम घाट पहुंचेंगी। यहां मां गंगा में डुबकी लगाएंगी और शाम को भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगी। इसके लिए दिन भर व्रती महिलाएं तैयारियों में जुटी रहेंगी। कल सुबह भगवान सूर्य के उदय होने से ये व्रती महिलाएं फिर अर्घ्य देंगी और पर्व का समापन भी करेंगी। छठ पर्व पर सिर्फ प्रयागराज नहीं बल्कि जो तमाम तटवर्ती राज्य हैं, कई राज्यों में व्रती महिलाएं परिवार के साथ संगम पर आती हैं। यहां संगम में डुबकी लगाती हैं और छठ मैया की पूजा विधि विधान से करती हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना के अवसर पर कल हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी युद्ध स्तर से इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई मंत्री शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा रोजगार मेला, स्वयं सहायता समूह के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। आपदा के दौरान बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे हल्द्वानी पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी सहित कई मंत्री शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। बेहद खास है हल्द्वानी में आयोजित ये कार्यक्रम। स्वयं सहायता समूह के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, साथ में रोजगार मेला। रोजगार हमेशा से ही उत्तराखंड की एक बड़ी समस्या रहा है, रोजगार और पलायन, और ऐसे में रोजगार मेला इस कार्यक्रम के दौरान देखने को मिलेगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो हल्द्वानी में तैयारियों की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए तमाम अधिकारी मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए योगेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? आपके पीछे मैं तमाम तैयारियां भी देख पा रही हूँ। देखिए पूजा, साफ तौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी में राज्य स्थापना का एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसकी युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां वो शहीद स्मारक पहुंच के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में रखा गया है, जहां मुख्यमंत्री आपदा में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा रोजगार मेला भी यहाँ लगाया गया है, स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। 10,000 लोगों के इस कार्यक्रम में आने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसकी पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। और क्योंकि चुनाव के लिए आचार संहिता बेहद नजदीक है, इसके लिए हल्द्वानी में मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है और देखना होगा कि आज मुख्यमंत्री हल्द्वानी से क्या बड़ी घोषणाएं करते हैं। सुरक्षा की कैसे इंतजाम हैं योगेश? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात है, कई अधिकारियों को लगाया गया है, अलग अलग रूटों में शहर को बांटा गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले आर्मी हेलीपैड उतरेंगे, उसके बाद वो शहीद स्मारक जाएंगे और शहीद स्मारक के बाद जो है मिनी स्टेडियम आएंगे। इसलिए चप्पे चप्पे में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हर तरह की निगरानी पर नजर रखी जा रही है, कहीं मुख्यमंत्री का कोई विरोध करने तो नहीं आ रहा। इन सब चीजों पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि साल 2022 में सत्ता में आने पर 2.5 से 3 सालों में गैरसैंण में अवस्थापना, विकास और ढांचागत सुविधाएं जुटाने के बाद राजधानी वहां शिफ्ट हो जाएगी। गैरसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण म्यूजियम बनाने के लिए नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को सत्र के पहले दिन कांग्रेस गैरसैंण में भव्य रैली निकालकर सरकार को चिताने का काम करेगी। कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने गैरसैंण के मुद्दे पर भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है और इस अवसर पर पूर्व सीएम रावत ने कहा कि गैरसैंण के नाम पर भाजपा प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रही है। हरिद्वार कुंभ में हुए कोरोना जांच फर्जीवाड़े में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी एसआईटी ने कर ली है, मगर नलवा लैब संचालक अभी भी गिरफ्त से बाहर चल रहा है। ऐसे में अब एसआईटी ने नलवा लैब के संचालक की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी की। इसके लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने की तैयारी चल रही है। महाकुंभ में हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की
फर्जी जांच के मामले में मुख्य आरोपी शरद और मल्लिका पंत को काफी मशक्कत के बाद एसआईटी ने नोएडा स्थित उनके आवास B56 और सेक्टर 49 से रविवार की रात को गिरफ्तार किया था। तो वहीं आपको ये बता दें कि पंत दंपति ने नलवा लैब से अनुबंध होने की बात कही थी। इसके बाद से ही नलवा लैब का जो संचालक है उसकी खोज की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रामनगर विकासखंड के जस्सा गांजा ग्राम की प्रधान निधि मेहरा के नेतृत्व में एकत्रित ग्रामीणों ने तहसील परिसर पहुंचकर शासन और प्रशासन के खिलाफ गांव में लगने वाले स्टोन क्रशर के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए कड़ा रोष व्यक्त किया है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने एसडीएम गौरव चटरवाल के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजते हुए गांव में स्वीकृत स्टोन क्रशर की अनुमति को निरस्त किए जाने की मांग की है। निधि मेहरा ने कहा कि उनका गांव फल पट्टी क्षेत्र में आता है, जिसके तहत स्टोन क्रशर गांव में नहीं लगाया जा सकता। उनका कहना था कि गांव में ग्रामीणों को उप खनिज स्टॉक करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। देखिए, जैसे कि सभी को विदित है कि जस्सा गांजा में जो कि एक फलपट्टी क्षेत्र है, स्टोन क्रशर हाल फिलहाल ही लगने की एक सुखबगाहट हुई है और सूचना के अधिकार के तहत हमें पता चल चुका है कि 100 टन प्रति घंटा पत्थर तोड़ना है उस स्टोन क्रशर में। तो हम इसी विषय में एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि किसी भी तरीके से जांच करवाइए, उस चीज को थोड़ा सा चेक करवाइए कि वहाँ पे क्या मिस्टेक्स हैं और वो क्यों लग रहा है कि फलपट्टी क्षेत्र में जहाँ पे स्टॉक करने की सुविधा तक लोगों को मना कर दी गई। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कोट द्वार विधानसभा में जन आक्रोश रैली निकाली, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए जनता के आक्रोश के साथ जन आक्रोश रैली निकाली है। और साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री धामी के साथ प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि जनता की भलाई के काम के लिए पैसा नहीं है और घोषणा ही घोषणा की जा रही है। की जानकारी हमने उनको दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी मौन है। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि पूरी सरकार ही जो है पूरे कोयले की खान में है और अब जब कुछ नजर नहीं आ रहा है तो अब सपने दिखाने के काम किए जा रहे हैं। आपने रोजगार इन सालों में कुछ को नहीं दिया, आपने महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया, आपने कोटद्वार और पूरे उत्तराखंड की विधानसभा में कोई कार्य नहीं किया। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहीं आपने सुना कि यहाँ डिग्री कॉलेज खुला है किसी क्षेत्र में? कहीं आपने सुना कि कोई पंपिंग योजना बनी है किसी क्षेत्र में? कहीं सुना है कि आपने कोई पाइपलाइन पड़ी है किसी क्षेत्र में? आपने सुना है कि कहीं जो है विद्यालय के भवन के लिए इन्होंने पैसा दिया? तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।